अज़ीज़ तलबा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासिलाती तालीम के दाखिले का एलामिया जारी हो चुका है। आप यहाँ पर दिए गए कोर्स में से जिसमें भी दाखिला लेना चाहते हैं दाखिला ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। अप्लाई करने के लिए आप डिस्टेंस मोड की वेबसाइट या रेगुलर, इन तीनों लिंक में से किसी पर भी क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट manu.edu.in पर मौजूद है। यहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन एडमिशन डिस्टेंस मोड पर क्लिक करके आप अपना दाखिला या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसके अलावा आप यहाँ DDE की साइट से भी जा सकते हैं। यहाँ manu.edu.in DDE और यहाँ नोटिसेस में आपको आना होगा। नोटिसेस में इसकी तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। यहाँ देखिए DDE एडमिशन नोटिफिकेशन ये पूरा दिया हुआ है। यहाँ प्रोस्पेक्टस मौजूद है, आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं किसी भी कोर्स में दाखिला लेने के तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उसे अपने पास महफूज कर लीजिए, क्योंकि दाखिला होने के बाद आपकी तमाम तर चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। तो उसके बाद कभी भी एडमिशन होता है तो नए प्रोस्पेक्टस आते रहते हैं, लेकिन आपकी तमाम तर चीज़ें उसी वक्त या उसी सेशन के प्रोस्पेक्टस से मुताल्लिक़ होती हैं, तो उसे महफूज कर लेना बहुत बेहतर होता है। यहाँ से भी आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड ई प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे आने के बाद इस पेज पर यहाँ पे ईमेल आईडी और लॉगिन की बात की जा रही है। तो लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। उससे पहले आप जो अहम हिदायत हैं उसे ज़रूर पढ़ लें कि आपका जो नाम बोर्ड की मार्कशीट में हो क्लास 10th में वही लिखें और अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को वहाँ पे दें और उसके साथ ही वो ईमेल आईडी वर्किंग हो। ऐसा ना हो कि आप कैफे से फॉर्म फिल कर दे रहे हैं तो वहाँ का ईमेल आईडी आप अपना पर्सनल दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जानिब से जो भी कम्युनिकेशन किए जाते हैं वो आपके इसी ईमेल पर किए जाएंगे। तो अगर किसी दूसरे का रहेगा तो आपको इसमें बहुत किस्म के मसाइल आ सकते हैं, इसलिए इससे गुरेज करें, इससे बचें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप अपना नाम लिखें। यहाँ जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद फिर आपका ईमेल एड्रेस है, फिर उसी ईमेल एड्रेस को जो आपने लिखा दोबारा से यहाँ पे इंटर करना होगा। फिर उसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा और ये आपका पासवर्ड इस तरह से बनाइएगा कि आप इसे भूलें ना, और ये 6 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ री एंटर पासवर्ड, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास हो, आपके पास एक्टिव हो, और फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डालना होगा और फिर ये कैप्चा यहाँ पे डाल के रजिस्टर बटन पे पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम रजिस्टर करते हैं ये तमाम तर तफसीलात हमने यहाँ पे डाल दी हैं और फिर यहाँ पे हमें ये जो कैप्चा है वो इंटर करना है, वो उसे भी हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। ये देखिए कैप्चा भी हमने इंटर कर दिया, सही का निशान बन गया, यानी सही हमने इंटर किया है। अब रजिस्टर बटन पे हमें प्रेस कर देना होगा। हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन बटन प्रेस किया और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपके एक ईमेल एड्रेस पर एक OTP गया है, उसे यहाँ पे इंटर करना होगा। अब हम उस OTP को यहाँ पे इंटर करते हैं। ये ईमेल हमारे पास आ चुका है। अब इसे हम ओपन करते हैं। ये OTP यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे वहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कैप्चा इंटर करना होगा और सबमिट बटन प्रेस करनी होगी। ये हमने सबमिट कर दिया और अब इस तरह से अब हम फिर अपने उसे सेम जो हमारा रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है उसके ज़रिए से अब हम लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए हमने इंटर किया और ये कैप्चा फिर डालना है और लॉगिन बटन हमने प्रेस कर दिया। शायद पासवर्ड इनकरेक्ट है, अभी हम इसे करेक्ट डालते हैं, कुछ गलती हो गई होगी टाइपिंग में। फिर से कैप्चा इंटर करना होगा जब पासवर्ड गलत हो गया तो। लॉगिन बटन प्रेस करते हैं। ये देखिए लॉगिन हो गया। यहाँ पे तमाम तर चीज़ें हैं,
जो भी आपकी तमाम तर पर्सनल डिटेल्स हैं उस पर ये मबनी है। यहाँ पे आपको लिखना होगा, इस पे क्लिक करना होगा और जो भी मतलब आपके चीज़ें मांगी जा रही हैं यहाँ पे देना है। एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, ये ओके कर देना है और बाकी तफसीलात जो है उसे फिल करना है। यहाँ पे नाम और दीगर तफसीलात के बाद जैसे ही आप कैटेगरी वाले पे क्लिक करेंगे तो अनरिजर्व में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ओबीसी या किसी और पे क्लिक करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसे भी आप सर्टिफिकेट पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो यहाँ पे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालना होगा आपको। इस तरह से यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। यस करने के बाद आप उसका नंबर, फिर उसके बाद जिस जहाँ से इशू हुई है वो, फिर उसके बाद उसकी इशूइंग डेट डालना है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे ये पढ़ भी लेना है कि ये क्या लिखा है कि फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। तो इसका खास ख्याल रखना है आपको। फिर यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल एड्रेस या ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये भी ऑप्शनल है। आधार प्रूफ, ब्लड ग्रुप, ये सब ऑप्शनल यहाँ पर है। और ये ज़रूर कंपलसरी है कि आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया, इसको यस करना है। रिलीजियन जो भी आपका मज़हब है उसको आपको टिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपका मदर नेम, फिर बाकी तमाम तर तफसीलात जो हैं उसे फिल करना है। इन तमाम तर तफसीलात के बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको डाल देना है। और फिर उसके बाद आगे दूसरे ऑप्शन में अदर कैटेगरी कोटा है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। इसमें से अगर आप किसी में भी आते हैं तो उसका इंतखाब कर लीजिए और अगर नहीं आते हैं तो इसे नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे आप चूज़ कर लें। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ही छोड़ेंगे तो चूँकि ये मैंडेटरी है तो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको डाल देना है। ये चीज़ें डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए कि तमाम तर चीज़ें सही हैं या नहीं है। अब ये देखिए मोबाइल नंबर कैन नॉट बी सेम, ये थोड़ा अलग होना चाहिए। हमने मान लीजिए 91 कर दिया लास्ट में, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे किया तो यहाँ पे अब फिर अगले मरहले में हम आ गए। अगर तमाम तर चीज़ें सही हैं तो अब अपडेट की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिए। और कुछ गलत है तो अपडेट करके उसे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया तो अब अदर डिटेल्स में आ रहा है कि है यू पार्टिसिपेंट इन नेशनल सर्विस स्कीम। अगर आपने किया है तो यस या नो, अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। और अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं किया है तो नो कीजिए। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए। और यहाँ पर भी आपको दे रहा है अपडेट करने का ऑप्शन कि बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें और यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है, फ़ोटो अपडेट करना है, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे जाहिर सी बात है वो अपलोड करना होगा। और उसका फॉर्मेट जो है वो जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ में आप पीडीएफ भी कर सकते हैं जेपीजी और जेपीजी के साथ साथ, उसी तरह से ओबीसी भी। तो आइए इसको भी अपलोड, हम यहाँ डमी एक अपलोड करते हैं। यहाँ पे फ़ोटो के लिए सेलेक्ट फाइल पे चूज़ करना होगा और जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा है वहाँ से आप अपना फ़ोटो ले लीजिए। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइल साइज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 KB। तो ये 9 KB की है तो थोड़ा सा इसे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने बढ़ा के फिर वही सेम प्रोसेस किया। अब स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन आ गया, हमने स्टार्ट किया। ये देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है। उसी तरह से आप तमाम तर चीज़ें, सिग्नेचर हैं, अगर फाइल की साइज़ कम है तो उसको बढ़ा लेना होगा। और स्टार्ट अपलोड, फिर उसी तरह से बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर स्टार्ट अपलोड, फिर उसी तरह से कैटेगरी में अगर आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्टार्ट अपलोड। यहाँ पे ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। अगर प्रीवियस में जाके कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं और अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स लिख के आएगा कि नो मॉडिफिकेशन इज वंस प्रोफाइल इज सबमिटेड। तो इसको डिक्लेयर करके आप इससे अग्री करते हुए आपको सबमिट कर देना होगा। और सबमिट करने के बाद ये आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे चूज़ प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, किस प्रोग्राम में आप दरख्वास्त देना चाह रहे हैं उस प्रोग्राम में आपको चूज़ करना होगा। प्रोग्राम लेवल, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, बैचलर है, मास्टर है। अब मान लीजिए कि मास्टर में हमने अप्लाई किया
आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। मास्टर ऑफ उर्दू यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, और कौन सा सेंटर आप लेना चाह रहे हैं, लर्निंग सेंटर, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टस इसीलिए हमने शुरू में ही कह दिया था कि आप उसे डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद उसका मुताला कर लें, तमाम चीज़ें देख लें। हमने ऐसे ही पहला वाला हमने चूज़ कर लिया है। फिर उसके बाद इसे नेक्स्ट करना होगा, और नेक्स्ट करने के बाद ये वही अपडेट का ऑप्शन अभी भी दे रहा है, फिर नेक्स्ट करना है। ये अच्छी बात है कि हर एक प्रोसेस के बाद आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल की बात आ रही है कि अप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री 3 ईयर, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको आपको करना होगा। डू यू हैव नॉलेज ऑफ उर्दू, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू जानना ज़रूरी है, उसके लिए ये कंडीशन है, तो यस करके आपको आगे बढ़ना होगा। फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल आर इक्विवेलेंट जो है 10th के, उसके बारे में पूछ रहा है कि कब पास किया, तो वो तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर हैं। ये तमाम तर तफसील डालने के बाद जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो तमाम सब्जेक्ट यहाँ लिख दें। और फिर क्वालिफ़िकेशन 12th की यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम मार्क्स टोटल। फिर उसके बाद जो और दूसरी तफसीलात हैं, यहाँ पे एक आपने कितना पाया उसके बारे में यहाँ पे डालना है। फिर कहाँ से आपने किया, उस स्कूल का नाम लिखना है। ये तमाम तफसील फिल करने के बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल ग्रेजुएट लेवल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने पीजी का फॉर्म हमने चूज़ किया था, पीजी लेवल का, तो इसलिए तमाम तर चीज़ें फिर यहाँ पर भी देनी है। यहाँ ग्रेजुएशन में देखिए हमने बीए दिया, ऑनर्स के बारे में पूछ रहा है कि आपका पास था या ऑनर्स। मैंने ऑनर्स पे यस किया जैसे ही, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट पूछ लिया, तो सब्जेक्ट अगर आप भी ऑनर्स हैं तो यहाँ पे यस करके जो सब्जेक्ट है वो लिख दीजिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। और उसके बाद जो भी वहाँ पे ऑप्शन है उसको आप प्रोसीड कीजिए। फिर किस बोर्ड से आपने किया, वो तमाम तर चीज़ें, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से या कहीं और से, तो उसकी तफसील यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम पूछ रहा है। ये तमाम तर तफसीलात देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। अब हम अगले मरहले में आ गए, और यहाँ पे फिर अपडेट इन्फॉर्मेशन की बात है, सब कुछ सही है, परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट हो गया है। हम नेक्स्ट इसे करते हैं। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, हमारा पहले से ही नो था। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फिर फ़ोटो अपलोडेशन की बात आ रही है, ये तमाम तर चीज़ें ठीक थी। अब मार्कशीट भी हमें अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर 12th की, इसी तरह से तमाम, फिर ग्रेजुएशन की जो चीज़ें हैं वो सब हमको अपलोड करना है। उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हम सब अपलोड कर देते हैं। तमाम मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड हो गई हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे प्रीव्यू करके देख लीजिए कि तमाम तर तफसीलात जो आपने दी थी वो दुरुस्त है या नहीं है। ये पूरा एक सिरे से तमाम तर चीज़ें दे रही हैं। आप अपलोड की हुई फ़ाइल यहाँ पे व्यू पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि सही आ रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बाद पे फ़ी का ऑप्शन दे रहा है, तो अगर आप सब चीज़ें सही हैं तो प्रोसीड कर जाइए पे फ़ी के लिए, और अगर कुछ भी आपको इस्लाह की कहीं भी ज़रूरत नज़र आ रही है तो रेक्टिफिकेशन के लिए आप प्रीवियस पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारे लिए सब कुछ सही है, तो हम पे फ़ी पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, ये हमारी तफसीलात जो है वो बताई जा रही हैं, और अमाउंट टू बी पेड जो है आ रहा है, पेड अमाउंट जो 4800 रुपये हमें पे करना है। वेरीफाई द डिटेल बाई क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स की माई नेम इज़, आपको वो फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है पहले यहाँ वेरीफाई कर लीजिए कि माई नेम इज़ अनाया, डेट मेरी ये है, और ये तमाम चीज़ें आप चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद टिक कर लीजिए जेंडर वगैरह, मदर्स नेम, और ये तमाम तर चीज़ें। तो इस तरह से जब आपको लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पे सब पे चेक करने के बाद यहाँ पे दो भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप होम और पे लेटर की ऑप्शन है, और अगर चाहें तो आप फ़ौरन पे भी कर सकते हैं। तो पेमेंट यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना कार्ड, यहाँ क्रेडिट कार्ड पे बाई डिफ़ॉल्ट है, तो आप डेबिट कार्ड से अगर करना है या नेट बैंकिंग से या जिस भी मेथड से करना है वो चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए हमें डेबिट कार्ड से करना है,
तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड नंबर डालिए, यहाँ पे उसकी जो तफसीलात हैं जैसे मंथ है, ईयर है, सीवीसी नंबर वो कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का रहता है वो है। फिर आप किसका कार्ड है किस, तो आप अपने ही कार्ड से करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो वो रिफ़ंड उसके उसी अमाउंट में आता है। कभी कभी कैफ़े वाले बोलते हैं कि हमारे पास अमाउंट नहीं आया और यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमने रिफ़ंड कर दिया है। तो इस तरह से जब आपका अकाउंट रहेगा तो आप जाके उसे चेक भी कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस बात को आप नोट कर लें कि आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आगे बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। फिर जैसे ही मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल के सबमिट जैसे ही करेंगे, आपका पैसा आपके पास एक स्लिप आ जाएगी। उसमें अगर सक्सेस लिखा है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो समझिए आपकी दरखास्त मुकम्मल हो गई है, दरखास्त फॉर्म आपका मुकम्मल हो गया है। अगर उसमें फेल लिख के आ रहा है तो फिर आप उसके बाद कांटेक्ट करिए यूनिवर्सिटी से, जो बताया जाए, या फिर आपका अमाउंट अगर नहीं कटा है, नहीं डिडक्ट हुआ है, तो रीपेमेंट आप कर दीजिए। और उसके साथ ही अगर किसी किस्म की आप दुश्वारी महसूस करते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के नंबर हैं डिजिग्नेशन के साथ। तो आप इन तमाम से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत और अपने मसले के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी और आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और फॉर्म फिल करने में आपको मदद मिलेगी। बेहद शुक्रिया।